Please like and share क्वालिटी एजुकेशन मोगा। बच्चों नमस्कार, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती मीनाक्षी हूँ। आज मैं आपको करवाऊँगी नीति के दोहे जो कि बिहारी जी ने लिखे हैं। कनक कनकतै सो गुनी, मादकता अधिकाई, वह खाए बो रात है, यह पाए बो राई। इसका प्रसंग आएगा। प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें बिहारी जी कहती हैं, धन और वैभव का नशा व्यक्ति को पागल बना देता है। बेटे, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो कि नशा करने वाला होता है, नशा होता है। दूसरा कनक, उसका अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। इसमें बिहारी जी कहते हैं, सरलार्थ में आएगा कि धतूरे की तुलना में जो सोना होता है, स्वर्ण का नशा 100 गुना ज़्यादा होता है। वह खाए वो रात है, यह पाए वो राई। क्योंकि जब हम धतूरा खाते हैं तो नशे में होते हैं, किंतु जब हमें स्वर्ण प्राप्त होता है तब ही हमारा जो नशा है वो बहुत अधिक हो जाता है। अर्थात वो तो खाने से नशा होता है, किंतु जो स्वर्ण है वो तो जब हमें प्राप्त हो जाता है तभी हम नशे वाले हो जाते हैं, अर्थात अहंकारी हो जाते हैं। इसके विशेष में आएगा, धन संपत्ति पाकर मनुष्य अहंकारी बन जाता है। नंबर 2, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यही आशा अटक्यो रहे, अली गुलाब के मूल, हो एहरे बहुरी बसंत ऋतु, इन डारनी पे फूल। इसमें प्रसंग है, उसमें बिहारी जी कहते हैं, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नीति के दोहे में से लिया गया है। यह दोहे बिहारी जी द्वारा रचित है। यही आशा अटक्यो रहे, अर्थात इसी आशा में अटकता रहता है कौन? अली गुलाब के मूल, गुलाब की जड़ पर भंवरा। अर्थात इसका मतलब है जो भंवरा है वो गुलाब की जड़ के आसपास ही मंडराता रहता है। इयू हो इहे बहुरी बसंत ऋतु, इन डारिन पे फूल। वो सोचता है कि जब बसंत ऋतु आएगी तो इसमें अवश्य ही फूल खिलेंगे। इससे भाव यह है कि मनुष्य को निराश ना होकर दुख के बाद सुख आना है, यह समझना ही चाहिए। क्योंकि जब दुख जाता है उसके बाद सुख अवश्य आता है। विशेष होगा, मनुष्य को निराश न होकर आशावादी बने रहना चाहिए। और इसका जो दूसरा नंबर है उस पर आएगा विशेष में, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे है बच्चों 7वां दोहा, सोतु संग समान सो, यह कहे सब लोग, पान पीक और ठुन बने, नैनन काजल जोग। इसमें कहा गया है कि एक समान स्वभाव वाले लोगों का सदा ही साथ रहता है। जो जिनका स्वभाव एक जैसा होता है वो सदा साथ रहते हैं। कहे सब लोग, यह सब है जो लोग कहते हैं। पान पीक और ठन बनी, जो पान की पीक की लालिमा होती है वो होठों के लिए होती है, अर्थात होठों के लिए होती है। नैनन काजल जोग, जो काजल है वो आँखों के लिए ही होती है। इसका अर्थ विशेष में आएगा बच्चों, समान स्वभाव के लोगों का साथ सदा बना रहता है। नंबर 2 पर आएगा, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अच्छा बच्चों, आगे 8वां दोहा है, गुनी गुनी सबके कहें, नी गुनी गुनी न होत, सुनियो कहूँ तरु अर्क तय, अर्क समान उदोत। गुनी गुनी, गुनी गुनी मतलब जितने गुण होते हैं। कहते हैं कि गुनी गुनी सबके कहने से, नी गुनी ना हो। नी गुनी मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। गुनी गुनी कहने से, गुणवान कहने से, सबके कहने से, जिनके पास गुण नहीं है, जो अवगुणी है वो कभी भी गुणी नहीं हो सकता। सुनो कहूँ तरु अर्क तय, क्या कभी
आग के वृक्ष में भी सूर्य के समान तेज अर्थात उजाला हो सकता है? नहीं। कहते हैं कि जो गुनी गुनी कहने से वो अवगुणी गुनी नहीं हो सकता। और अर्क होता है आग, आग के वृक्ष में सूर्य के समान कभी भी तेज तथा उजाला नहीं हो सकता। बच्चों इसमें विशेष में आएगा नंबर 1, निर्गुणी व्यक्ति को गुणी कहने से कभी भी वह गुणवान नहीं बन सकता। नंबर 2 पर आएगा इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है।